मयंक सर हमसे न्यू आगरा थाने पे जो इस वक्त थाना अध्यक्ष हैं आईपीएस, वो हमको बोल रहे थे कि मैं तो था ही नहीं मर्डर अटेम्प्ट वाले दिन, मर्डर अटेम्प्ट 2023 26 फरवरी वाले साल महीने। तो अब तो मैं इंस्पेक्शन करूँगा, मैं नया ऑफिसर आया हूँ। ओके, तो मैंने कहा भाई 1 साल से आपका जो थाना है यही कह रहा है, आपका थाना नहीं पूरा कमिश्नरेट ऑफ आगरा यही कह रहा है कि इंस्पेक्शन चल रही है, इंस्पेक्शन चल रही है। तो भाई इंस्पेक्शन चल रही है में कितने सारे आपने कोई रिपोर्टें बनाई होंगी, कुछ हुआ होगा ना कि स्टेटमेंट्स लिए होंगे, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, मांगिए सबसे, डीसीपी से मांगिए, केशव चौधरी से मांगिए, सूरज राय से मांगिए, गौर साहब से मांगिए, प्रीतेंद्र से मांगिए, ठीक है। और न्यू आगरा थाना पे खूब सारी इंस्पेक्शंस चली होंगी, स्टेटमेंट लिए होंगे, उनसे मांगिए। आप नई इंस्पेक्शन 300 दिन की फिर आप 90 दिन की लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो कहते हैं मयंक सर की वीडियो जो होते हैं, फ़ोटोज़ जो होते हैं, ये तो आपने फेक बनाए होंगे। अच्छा, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोल रहे थे यार, मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती। आई डोंट नो इंग्लिश यार, रियली टिपिकली आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश, ENGLI सच, क्या करूँ। तो खैर अब जो भी है, फिर वो कह रहे थे, मैंने कहा इसका तो वीडियो का और फ़ोटो का फॉरेंसिक में भेज दीजिए। कह रहे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या होता है, उनका काम थोड़ी ना ये वीडियोस टेस्ट थोड़ी ना होते हैं, फ़ोटो वो क्या कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने, वो कह रहे थे मैं तो इंस्पेक्शन करूँगा। मैंने कहा आपके महकमे ने 90 दिन के ऊपर इंस्पेक्शन बोला है, क्या उनके पास मजिस्ट्रेट का स्पेशल एक्सटेंशन फॉर द इंस्पेक्शन ड्यूरेशन का कोर्ट का ऑर्डर है? 90 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करना होता है, उसके बाद तो कोर्ट का ऑर्डर लेना होता है ना कि हमें और टाइम लग रहा है, हमें और इंस्पेक्शन का टाइम दे दीजिए। तो ये है, और मैं इंस्पेक्शन करूँगा। लेकिन ये बात कमाल की है कि बरखा मालवीय आती हैं, 7 बजे मेरा मर्डर अटेम्प्ट हुआ, 8 बजे मैं थाने पे गई थी, मुझे कहा इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। मेरे पीछे पीछे बरखा मालवीय आई, उसने कहा रूही ने मेरे पे चाकू चला दिया, मुझे जला दिया, मेरे पता नहीं क्या 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 कर दिया। तो माफ़ कीजिएगा सर, जुकाम है बहुत दिन से, चेंज होता मौसम है। तो 8 साढ़े 8 बजे मेरे यहाँ घर पे 112 आई, बोल रही थी भाई साक्ष्य कर जाइए, महिला की हालत ख़राब है, स्टेटमेंट ले लीजिए, घर पे ही आके आप कर जाइए। तो आधे घंटे तक 1 घंटे तक तो विक्रांत नहीं आया SHO। तो अब 11 बजे तक रात को जो है मयंक सर के अनुसार 156(3) से कोर्ट से ऑर्डर बरखा मालवीय 26 फरवरी 2023 की ही बात कर रही हूँ। 8 बजे बरखा मालवीय 9 बजे आई थी, पता नहीं कितने बजे आई थी, और 11 बजे तक उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेके 156(3) में FIR करा दी। जैसा कि मयंक सर कहते हैं, कोर्ट के 156(3) के ऑर्डर पे ही FIR होती है। वेरी गुड, बरखा मालवीय के लिए कोर्ट रात को भी काम करती है। सो फास्ट, मेरा तो 1 साल हो गया यार, इंस्पेक्शन ही चल रही है। और इंस्पेक्शन वो करने की बात कह रहे थे, मैं तो अब नया अधिकारी आई हूँ। धाराएं जो मेरी एप्लीकेशन के अंदर है 147 है, 307 है, 354 है, 511 है, 148 है, 504 है, 506 है, 323 है, 427 है, पता नहीं क्या क्या धाराएं हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और वो कह रहे थे कि प्रूफ लाओ, मैंने कहा मैं हूँ प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेशों के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर जो पीड़ित होता है वो भी प्रूफ होता है। मेरी मम्मी भी पीड़ित है, प्रूफ है, मेरा बच्चा भी पीड़ित है, प्रूफ है। मैंने कहा बच्चे का स्टेटमेंट ले लीजिए आप बिठा के, बच्चे को तो हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते ना, 1 घंटे की कहानी और पूरे साल की कहानी मैं फैब्रिकेट करके बता दूँ। अब बयान ले लीजिए, बुला लेती हूँ बच्चे को। 13 साल का बच्चा 9th क्लास में आ गया है, होशाफास में था, और जब 8 साल का था तब उसके साथ ये घटना हुई है ना। तो कोर्ट में तो उसकी गवाहियाँ चलती है, हमारे कुछ अपने पर्सनल केसेस भी हैं। तो कह रहे अरे नहीं नहीं, बच्चे की तो गवाही चलती नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक भी उन्हें नहीं पता। अब बात आई स्पष्ट याचिका की कि NCW से आदेश आया कि कार्रवाई करे। कहते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे सारे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। कबूतर जैसे बिल्ली सामने आती है तो आंख बंद कर लेती है ना।
अचे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। चलो खैर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, राष्ट्रपति का स्पष्ट याचिका, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब जो मयंक सर कह रहे इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो वो है। जो मतलब है वो मतलब नहीं कह रहे, बाकी सब मतलब कह रहे हैं कि भाई मेरे देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्पष्ट याचिका का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने साक्ष्य दिखाए हैं उसमें साबित होता है कि एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। खैर कहाँ लिखा है एफआईआर के लिए आदेश है, वो तो इंस्पेक्शन के लिए लिखा है। चलो भैया, 1 साल की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है, हाँ मांगो थाने से, कर लो तुम, कुछ तो लिखा होगा ना। फिर बात आई बघेल साहब की। बघेल साहब ने रेफरेंस दे रखा है जो सांसद हैं। अरे बघेल साहब को क्या पता, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो हर किसी के लिए पर्चा बना देते हैं ऐसे ही। चलो ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जुकाम ज़्यादा है और इमरजेंसी है तो आपसे बात करनी भी ज़रूरी है। और डीआईजी डीजी लखनऊ से आदेश है, डीआईजी डीजी लखनऊ से आदेश है एसीपी सीओ ताज सुरक्षा के लिए। तो वो तो कहता है कि मेरा कमिश्नर कहेगा आगरे का तो मैं करूँगा। भाई मैंने कहा तेरे कमिश्नर का कमिश्नर बोल रहे हैं लखनऊ से, लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ एंड ऑर्डर संभाले हुए हैं, पूरा डिपार्टमेंट उनके पास है, प्रशांत सर हैं और डीआईजी डीजी। नहीं मेरे को तो कमिश्नर साहब कहेंगे मैं तब कर लूँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर लूँगा। ओके, आरटीआई में जवाब देना कि मेरा ताऊ बोलेगा तो ताऊ बोलता तो मैं करता एफआईआर, मैं तो नहीं करता। ताऊ का ताऊ बोल रहा तो बाढ़ में गया ताऊ का ताऊ, मैं तो ताऊ बोलेगा ना, ये आरटीआई में लिखना आप। अच्छा, 112 की बात आई तो मैंने कहा सर आपको साक्षी चाहिए, आप मौके पे 112 आई थी, लेपर्ड आई थी, आप उनका इवेंट नंबर वगैरह जो है उस वक्त का निकलवा लीजिए सारी, इस टाइम की एग्जैक्ट टाइम मैंने बता दिया, आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए। अरे हमें ऐसे रिपोर्ट थोड़ी ना मिलती है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी वो क्यों सुनेंगे, आप आरटीआई डाल लीजिए। मैं क्यों आरटीआई डालूँ भाई, तुम अपनी तनख्वाह सारी मुझे ही दे दो, मैं सारी इंस्पेक्शन करके दे देती हूँ, है ना। और वैसे भी जो मैं दे रही हूँ साक्षी, तुम कौन सा मान रहे हो तो तुमने कौन सा मुझे पैसा दिया, तुम्हारा काम करने का जो जांच और विवेचना का काम है वो तो सारी मैं तुम्हें विवेचना जांच वाँच करके सब कुछ कर दूँगी, अपनी तनख्वाह मुझे दे दो। है जो दौड़ा के तुम लोगों ने मेरे पेट्रोल का पैसा और मेरा बैंक खाली कर दिया है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है 10 रुपये आरटीआई के। काम आपका है, आप फ़ोन करो 2 मिनट में आपकी 112 की रिपोर्ट आ जाएगी, लेपर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी कि लेडी की उस वक्त हालत क्या थी, है ना। तो भाई पढ़े लिखी जनता है और जो नहीं भी पढ़ी लिखी है ना गांव वाले, कानून उनको भी समझ में आता है और पता होता है। इस तरह से ये जो है ना डमरू मत बजाइए बैठ के ऑफिस में, यहाँ बंदर का नाच नहीं है। यूपी के लिए बहुत बुरी तरह से बदनामी हो चुकी है कि दूसरों को क्या बोलूँ, मैंने खुद साक्ष्य कर लिया कि आगरा कमिश्नरेट एक तवायफ नज़र आने लगी है जो महफिल लगाती है अपनी भूख के हिसाब से, जब उसे भूख लगती है और वो रुपए पैसों के लिए ही नाचती है, वालों के लिए ही नाचती है। मेरे केस में तो मुझे ये नज़र आ रहा है, हालांकि मेरे सामने रोज़ एफआईआरें हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, एफआईआरें हो रही हैं, एक दिन में एफआईआरें हो रही हैं, तत्काल भी हो रही हैं, जो भी है होती है। मेरी एफआईआर हुई थी गाज़ियाबाद में बहुत पहले, बैठा के फ़ौरन मेरे को 5 बजे तक पकड़ा दी थी। नहीं, एक दिन लेते हैं ये लोग शायद, जो भी है हो तो रही है ना एफआईआर, ठीक है। 307 में 1 साल ले रहे हैं ये। और वो छोड़ दीजिए, मेरी बहुत सारी कंप्लेंट है रोज़ाना हमले की, उनका तो कोई दिन ही नहीं आता, ना एक्शन होता है, ना रिएक्शन होता है, ना एफआईआर बनती है, ना एनसीआर बनती है। चार्जशीट तो खैर भूल ही जाइए, वो तो इस केस में स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में है ही नहीं। फिर मैं माफिया कह देती हूँ। मैं से बोला सर आपसे पहले जो माफिया ग्रुप बैठा था यहाँ पे, उन्होंने एफआईआर नहीं करी, आप माफिया बोलती हैं पुलिस को। फिर काम अगले दिन वही कर रहे हैं हम। तो भैया जिसका जैसा काम होगा वैसे ही तो तारीफ़ करेंगे, इसमें क्या गलत कह दिया हमने, है ना। धारा 144 144 लगी हुई है,
3,000 लोग समुदाय ने इकट्ठे कर लिए बिना प्रशासन की इजाज़त के। प्रशासन की इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है, उसका भी कुछ नहीं। मेरी 60 कंप्लेंटों पर जवाब एक ही है। इस महिला के खिलाफ एक FIR 88 है, जिसकी चार्जशीट 1 साल हो गई है और कोर्ट में नहीं आई है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत का छोड़ दीजिए, यूपी का भविष्य तो डूबा पड़ा है।